चलो ये है एसएससी का 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाइप Q कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स while पाइप R में fill the tank in 45 hours. Q and R are pipes open together for 6 hours, after which pipe W is also open to empty the tank. All the three pipes are opened simultaneously for 20 hours to reach half level mark. How much time will the pipe W alone take to empty the entire tank? अच्छा देखो, यहाँ पर अगर हम लोग Q के बारे में देखते हैं तो Q 6 आवर्स अकेला और 24 के हिसाब से 30 तक चला है। ऐसे ही R जो है ये 6 एंड 24 के हिसाब से 30 आवर्स चला है, और जो हम लोगों का W है खाली करने वाला ये 24 आवर्स चला है। इसका अलोन हम लोगों को ये 60 मिलता है, इसका अलोन हम लोगों को 45 मिल जाता है, और इसका अलोन हम लोगों को नहीं मालूम है, हम लोग इसको एक्स कर देंगे माइनस। अब ये हाफ लेवल वाला मार्क है तो इसको हाफ लगा देते हैं। कैलकुलेशन देखो कितनी इजी सी पड़ रही है, ये आधे से आधा कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को मिल गया 30/45 इज इक्वल टू 24/x। 15 2 जा 15 3 जा 2 12, तो x की वैल्यू आ गई 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर्स। एवरेज जो है ये हम लोगों का ठीक है मिडिल नंबर होता है सीरीज का, तो मिडिल नंबर के लिए यहां से इसको कर दिया तो 62 एंड 64 के बीच में हम लोगों को 63 का मिल रहा है, यही एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना आफ्टर 20% डिस्काउंट देन द मार्क प्राइस इज। अच्छा ऑप्शंस में देखो तो सब में 0 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं 20 डिस्काउंट को 2/10 ले लेते हैं। इसका मतलब 10 एंड 8 हो गया, ये 8 जो है ये 1792 के बराबर है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 8 2 जा 16 हो गया, 8 2 जा 16 224, तो इसमें 224 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला है सीधे हम लोग को cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस बी अगर हम लोग लिखते हैं तो ये आ जाता है माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ये माइनस का होता है। अब इसमें ऑप्शंस में उसने दिया हुआ है तो cos a माइनस बी हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है और 1/2 यहाँ मिल रहा है, ये प्लस कर दिया है तो आंसर ये हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 2 लाख इन शेयर्स, द शेयर रोज बाय 18% ऑन फर्स्ट एंड फेल बाय 15% ऑन सेकंड डे एंड देन फेल 3% ऑन थर्ड डे। व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर शेयर। यहाँ पे इसने हम लोगों को ये दे दिया राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस। चलो तो फिर कैलकुलेट करते हैं। इस 18% को हम लोग लिख सकते हैं 9/50, इसका मतलब ये 50 का 59 हो गया। यहाँ पे इसने 15% इसने अगर फेल करवाया है तो 15% का मतलब 3/20 है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7/20। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ये डिक्रीज वाला देखते हैं। 17 9 जा 153 प्लस 85 के हिसाब से 1003 हो रहा है, यानी कि 1003/1000 हो रहा है। अच्छा इसने डेसिमल की 1 प्लेस तक बोला हुआ है तो हम लोग इसको इग्नोर करके ये वाली वैल्यू पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद में अगर हम लोग ये 3% वाला भी लगाएं तो इसमें हम लोगों को 97/100 करना पड़ेगा, तो 97 का 97 अभी ले लेते हैं, तो 97/100 का मतलब हम लोगों को 3% डिक्रीज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 0.3 और पड़ रहा है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये 3% से कुछ कम हो जाएगी और डिक्रीज में आएगी, तो इंक्रीज वाले तो हमने दोनों हटा दिए, ये 3% वाला ये दिख रहा है, तो ये आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड mn ऑफ अ पैरेललोग्राम MNOP इज प्रोड्यूस टू Q। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे इसको mn लिख देते हैं और mn को हमने एक्सटेंड कर दिया है Q सच दैट mn इज इक्वल टू nq, तो इसको हमने ये Q ले लिया। PQ इंटरसेक्ट्स ON एट R, तो ये OP है, PQ इंटरसेक्ट्स ON एट R। द पॉइंट R डिवाइड्स द रेशियो, ये 1:1 हो जाएगा क्योंकि देखो ये 1 है ये 1 है, यानी कि पूरे का 2 हो गया, तो हम लोगों को सिमिलर ट्रायंगल मिल रहे हैं। ये छोटा वाला बड़े वाले से सिमिलर ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये अगर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा ये दोनों जो हैं ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन क्यूबिक रेडियस इज R यूनिट एंड स्लांट हाइट इज √3। देखो ये दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन लोग अगर अलग कर दें तो स्लांट हाइट हम लोगों को √2 की मिल रही है। √2 का मतलब 1 1 होता है ना,
तो 1 इज इक्विवेलेंट टू, अगर 3 है तो हाइट भी हम लोगों की 3 आ गई। वॉल्यूम लेना है तो 1/3 इंटू पाई के टर्म्स में सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कुछ करना ही नहीं है। आर स्क्वायर इंटू आर कैंसिल आउट होके ये हम लोगों का 9 पाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3a + 2b = 27, इसका क्यूब है। यहाँ से ये क्यूब हम लोगों का रिलेशन दिख गया, तो हम लोगों को 27 का होल क्यूब तो करना ही है। ये वाली वैल्यू हम लोगों को मिलेगी तो वो आ जाएगा प्लस का 3 इंटू a इंटू बी, यानी कि 6ab हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे a प्लस बी है ना, 2a प्लस, इसी वैल्यू को ले लेंगे तो हम लोग ये 27 ले लेते हैं। 5 8 प्लस 3 इंटू 6ab इंटू 27 इज इक्वल टू 27 का क्यूब। कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो 27 से इसको काट देते हैं तो 27 54 आ जाएगा, और यहाँ से एक पावर कट गई है तो हम लोग को 27 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54 प्लस, अब यहाँ पे हम लोग को देखो 2ab लाना है तो हम लोग 9 इंटू 2ab कर देते हैं। यहाँ पे 9 से इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 इंटू 3। आगे कैलकुलेशन देखते हैं तो 87 माइनस का, बस केवल यही है हम लोगों का, तो 75 आंसर आ जाएगा 2ab। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा ये इसमें बीच में प्लस कर रखा है तो हम लोग ऐसे करके इसको अगर देख लें तो ये sec थीटा +1 का होल स्क्वायर प्लस sec थीटा माइनस का 1 हो गया, और नीचे हम लोगों को sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अंडर रूट में मिल गया, तो नीचे हम लोगों का tan थीटा हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा। इसकी वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि कोसेक थीटा होती है, तो आंसर हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। देखो वैल्यू पुटिंग से इसमें सारे में वैल्यू डालने से तो अच्छा है कि डायरेक्टली सॉल्व कर लो। नेक्स्ट है 2 इक्वल सर्कल पास थ्रू ईच अदर सेंटर। अच्छा ये ईच अदर सेंटर में हम लोगों को कॉमन कॉर्ड निकलवाता है, ये मेरी ज्योमेट्री की क्लास जो सर्कल की है उसमें भी है, तो वहां से तुम लोग देख लेना। तो इसका आंसर होता है r√3। अब रेडियस 13 दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा 13√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 1 आवर, ही कैन रो द सेम डिस्टेंस इन 45 मिनट्स विद द करंट। ओके, तो हम लोगों को यहाँ से u + v मिल जाएगा। 45 मिनट्स के लिए अगर हम लोगों का 6 किलोमीटर है तो 60 मिनट्स के लिए 6 इंटू 60/45 के हिसाब से 8 किलोमीटर मिल गया, तो हम लोग u लिख सकते हैं, इसकी 6 है तो ये 2 हो जाएगी, u माइनस v हम लोगों को 4 मिल जाएगी। अब ये कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम बाय हिम टू रो 16 किलोमीटर विद करंट एंड टू रिटर्न, तो 16/8 प्लस 16/4 करना है, तो 2 + 4 हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 6 का। नेक्स्ट है सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर 95 इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg, चीटिंग अ कस्टमर, व्हाट इज द गेन इन रुपीज इफ द सेलर बॉट द कुकीज फॉर 76। सेलर ने 76 खरीदी है 20, तो यहां से हम लोग ये देख सकते हैं ना कि 10 उसको पड़ेगी 38 की, तो एक पड़ेगी 3 रुपए 80 पैसे की, ये इतना कम कर देते हैं, 3 रुपए 80 पैसे हमने कम कर दिए, तो यहाँ पे ये 20 आ गया, ये आ गई 72 रुपए 20 पैसे की। अच्छा प्रॉफिट सेलिंग 95 में बेच रहा है तो 20 कर देंगे तो ये 0.8 आ जाएगा, 22.8 रुपीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द 9 डिजिट नंबर 5x ये वाला इज डिविजिबल बाय 36 देन व्हाट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। नंबर दोबारा लिख लेते हैं हम लोग, 36 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 36 का मतलब 9 और 4 इन दोनों की डिविजिबिलिटी हम लोग को चेक करनी है। सबसे पहले हम लोग 4 को पिक करते हैं, तो y पे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, तो ये 96 हम लोगों को लार्जेस्ट मिल रहा है क्योंकि ये वाली वैल्यू है, तो y हमने यहाँ पे लिख दिया 9 का। अब हम लोग को डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करनी है, चलो काट देते हैं, यहाँ से ये 5 5 18 भी हो गया, ये वाला y जो है ये भी कट गया, ये 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हम लोगों की 8 होनी चाहिए, तो x हम लोगों को 8 मिल गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो 16 + 9 के हिसाब से √5 हम लोगों को आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू बोल रहा है तो -5 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर वेयर रेडियस ऑफ सर्कल इज 24 एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज
7। ओके, अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये 24 है, ये भी 24 और ये 7 है। हम लोग को एरिया पूछा हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर हमने ये कर दिया, 7/2 पाई आर हमने कर दिया, इनको कैंसिल कर दिया, 24 से 24, 84 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये दिख रहा है। अच्छा एक चीज देखो, इसको इस वाली वैल्यू को हम लोग cos स्क्वायर 26 लिख सकते हैं, तो यहां से ये 9 + 36 के हिसाब से हम लोगों को रूट का 45 तो यहाँ मिल गया। अब नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो देखो इसको हम लोग sin स्क्वायर 58 लिख सकते हैं, तो यहां से ये 32 माइनस का 7 मिल गया और अंडर रूट में मिल गया, तो ये 25 का अंडर रूट हो गया, तो ये 3√5/5 हम लोगों का आंसर हो गया। Anna and Ben each have a collection of marbles. If Anna gives one marble to Ben, they will both have an equal number of marbles. एक तो ये वाला पॉइंट है। Conversely, if B gives one marble to Anna, she will end up with 3 times the number of marbles that Ben has. अच्छा देखो यहाँ पे ये वैसे तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व होता है, यहाँ पे ये वाली लाइन अपन लोगों को हिंट दे दी इक्वल नंबर, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये वाली वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहां से हम लोगों को इक्वल 4 मिल रहा है और यहां से इक्वल हम लोगों को 5 मिल रहा है। अब ये वाली कंडीशन के हिसाब से इसका मतलब 3 था और 5 था, इनिशियल कंडीशन 5 की थी, इसके हिसाब से 4 था और 6 था इनिशियल कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन को अगर हम लोग लगाते हैं वो ये है कि इधर से एक अगर इधर चला जाए तो ये 2 और 6 का रेशियो हम लोगों को मिल रहा है, इधर से अगर एक इधर जा रहा है तो ये 3 और 7 का मिल रहा है, ये 3:1 की कंडीशन अपन लोगों को इस वाले में मिल रही है, सो आंसर हम लोगों का 8 हो जाएगा। ऐसे करके ये लॉजिकल से प्रूव करोगे तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमन बोरोज अ सम ऑफ इतना एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रीपेज टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड इफ अमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ये क्वेश्चन पहले के डिस्कशंस में भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो उन डिस्कशंस में हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि ये केवल हम लोगों को 15% है, तो इसको 30 का मतलब 1.3 हो गया, माइनस का 20196 इंटू 1.15 होता है। अच्छा ऑप्शंस पर निगाह मारे हैं तो ये काफी है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट है तो उसमें मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि ये वाली कैलकुलेशन कर लेना और ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, तो हम लोगों को लास्ट की 2 डिजिट का कैलकुलेशन मिल जाएगा। चलो जरा कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो देखो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये तो हम लोगों की 208 की बैठ गई, और अगर इंटू 3 करते हैं तो ये 624 आ रही है, यानी कि हमने 62.4 यहाँ पे जोड़ लिया। ये वाली वैल्यू हम लोगों की आ गई है 270.4, ये आ गई। अच्छा ये वाली जो कैलकुलेशन है देखो ये 196 तो डायरेक्टली 196 है, ये 0.1 है तो 19.6 हमने यहाँ पे कर दिया, 5 है तो ठीक है इसका आधा कर दिया यानी कि 9.8। अब अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 18, ये माइनस कर लेते हैं, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया, तो हम लोगों को ये दोनों वैल्यू मिल रही है, ये आंसर लगा देंगे। ऐसे कर लेना है इसको। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।